हेलो बच्चों, चैप्टर 9 है मैथ प्राची बुक एंड एक्सरसाइज करवा रही हूँ। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच टू एडजेंट साइड एंड अ डायगोनल आर 6.2 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है जो हमें ड्रॉ करना है, जिसमें कि टू साइड हैं। टू साइड हमें गिवन है, एडजेसेंट साइड, और एक डायगोनल हमें बताया गया है। ठीक है, अब रिस्पेक्टिवली का मतलब है 1 बाय 1। हमें टू साइड पहले बताई गई हैं 6.2 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, और डायगोनल जो बताया गया है वो लास्ट में है तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो पहले लिखा होगा वो पहले होगा, जो बाद में लिखा होगा वो बाद में होगा। तो पहले टू साइड्स हमें गिवन है 6.2 और 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, दो साइड्स गिवन है हमें, तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली साइड को पहले ड्रॉ करेंगे 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले मैं 6.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगी। पहले मैं पॉइंट लगाऊंगी स्टार्टिंग पे और फिर लगाऊंगी 6.2, यानी 6 पूरा और 2 छोटी वाली लाइनें जो होती हैं वो पॉइंट वाली वो लाइन होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैं ड्रॉ करूंगी 6.2 एक लाइन। ठीक है, तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है बच्चों, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा हम वैसे वैसे करेंगे। सिर्फ हमें टू साइड्स बताई गई हैं, तो आगे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसका नाम लिख देती हूँ ए और बी। ठीक है, ए बी एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली और ये है 6.2 सेंटीमीटर। अब ए पॉइंट से और बी पॉइंट से हमें आर्क लगानी है जो कि होगी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जो सेकंड लाइन इन्होंने बोली है साइड, वो क्या है, एक 6.2 है, दूसरी है 4.5। 6.2 हमने ड्रॉ कर ली। अब हमें ए से और बी से दोनों तरफ से 4.5 का एक आर्क लगाना होगा। ठीक है, कंपास की हेल्प से हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, 4.5 में मेज़र कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे 4.5 की आर्क लगानी है। आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, एक बार दोबारा देख लो, ये 4.5 है। अच्छे से इसको मेज़र कर लेना, नाप लेना, उसके बाद ही अर्क लगाना। ठीक है, और कंपास को हिलाना नहीं है क्योंकि दोनों अर्क हमारी 4.5 की लगेंगी। ठीक है, तो एक अर्क में लगा रही हूँ यहाँ पर ए पर रख करके 4.5 सेंटीमीटर की अर्क हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस तरह से आपको अर्क लगानी है। देखो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ऐसे करके यहाँ पर एक अर्क लगा देंगे। ओके, अब जो 4.5 सेंटीमीटर की अर्क है बच्चों, वो दोनों तरफ से लगानी है, ए वाले पॉइंट से भी और बी वाले पॉइंट से भी रख कर लगानी है। तो मेरा जो मेज़रमेंट है वही है 4.5, तो मैं इस साइड से रख कर भी, बी पॉइंट से रख कर भी 4.5 की आर्क लगा दूंगी। ओके, अब बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एक जो है हमारे पास डायगोनल है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ही डायगोनल ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर। हमें ये नहीं बताया कि ए से ड्रॉ करना है या बी से ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर मेज़र करके, और आप ए पर रखकर भी डायगोनल बना सकते हो और बी पर रखकर भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं ए पॉइंट पर रखकर एक डायगोनल ड्रॉ करूंगी। जो हमने पहले आर्क बनाई हुई है बच्चों, उसी को कट करते हुए एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ पर। ठीक है, मैं पहले वाली आर्क को दोबारा बड़ा कर लूँगी क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं फिर 4.5 जो मैंने आर्क लगाई थी उसको और बड़ा कर लेती हूँ। तो देखो मैंने जो 4.5 की पहले आर्क लगाई थी उसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया ताकि हमें एक पॉइंट मिल जाए। ठीक है, और हमारे को यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया है बच्चों, जो है, आप यहाँ पर सी नाम भी रख सकते हो उसका और डी भी रख सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पर सी लिख देती हूँ। अब एक डी पॉइंट और चाहिए हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सामने वाली लाइन भी मेरी 6.2 ही होगी। ओके, तो मैं फिर से 6.2 मेज़र करते हुए एक अर्क सामने वाले अर्क पे कट करते हुए लगा दूँगी। ठीक है, यहाँ से मैंने 6.2 मेज़र किया और ये जो हमें पॉइंट मिला है सी, यहाँ पर हम अपनी कंपास को रखेंगे। मैंने थोड़ा पेपर को घुमा लिया है ताकि आपको आसानी से दिखाई दे, और इस पॉइंट पर जो मैंने पहले आर्क लगाई थी 4.5 सेंटीमीटर की, उसको क्रॉस करते हुए 6.2 सेंटीमीटर मेज़र करके मैंने सामने एक आर्क लगा दी। अब यहाँ पर जो मुझे पॉइंट मिलेगा बच्चों, इसको मैं डी लिख देती हूँ। ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट हो जाएगा ये डी पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब हमारी फिगर बच्चों पूरी तैयार है, सिर्फ हमें पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं ए से डी को ज्वाइन कर दूंगी। ओके, और फिर सी से बी को ज्वाइन कर दूंगी। सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखना है, जहाँ पर आपका पॉइंट टच करे लाइन को, वहीं से आपको ज्वाइन कर देना है। अब हम डी से
सी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी फिगर जो है वो पूरी तैयार हो गई है। अब जो इसमें लास्ट लाइन जो मैं ड्रॉ करूँगी वो होगा हमारा डायगोनल। ठीक है, जो हमने ए से कंपास को रख करके ए पॉइंट से रख के सी पे कट किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब सारी लाइंस का मेजरमेंट लिख लो बच्चों। ठीक है, तो ए से सी को ज्वाइन करा, जो मैंने कट लगाया था वहाँ पर। ये हमने 4.5 की लाइन ड्रॉ की थी, कट लगाया था कंपास से। ठीक है, और उसके सामने वाली लाइन ए डी बी 4.5 है और सी डी 6.2 सेंटीमीटर। हम सारी जितनी हमने लाइंस ड्रॉ की हैं सबका मेज़रमेंट लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारी फिगर इस तरह से तैयार हो गई। ओके बच्चों, अब आपको लिखने हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स। ठीक है, जो बहुत ही ईजी हैं, मैं आपको आपकी बुक में से ही बता देती हूँ किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों पेज नंबर है 202, एग्जाम्पल नंबर 7। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है जो हमने क्वेश्चन किया उसकी तरह से। आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स यही लिखने हैं, सिर्फ आपकी मेजरमेंट यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जैसे हमने ए बी लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर 5.5 लिखा है, आप 6.2 लिखना। ठीक है, विथ सेंटर ए एंड रेडियस इक्वल टू 4.5। हमने क्या किया था, ए पर 4.5 की अर्क लगाई थी, ये लाइन सेम लिख लेना। ठीक है, एंड ड्रॉ एन अर्क ऑन वन साइड ऑफ ए बी, ये आपकी सेम लाइन हो जाएगी। थर्ड वाली लाइन में आपने क्या करना है, विद बी एज ए सेंटर। हमने क्या किया, अपनी फिगर में ए को सेंटर माना है। ठीक है, तो मैं यहाँ ए लिख दूंगी और हमने डायगोनल ड्रॉ किया है। यहाँ पर 6.5 लिखा है, हमने 7 सेंटीमीटर का किया है। ठीक है, तो जो चेंज मैं कर रही हूँ वही आप कर लेना, बाकी सेम एज इट इज कर देना। फिर लास्ट में लिखा है आर्क ऑफ स्टेप 2 एट डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देना है, सी कर देना है। ठीक है, तो जैसे मैं कर रही हूँ बच्चों वैसे कर देना, और अगर आप खुद लिख सकते हो तो खुद लिख देना। फोर्थ पॉइंट है ए एंड सी, ज्वाइन ए एंड सी। हमने ए और सी को ज्वाइन किया था। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, विद डी लिखा है, हम काट के यहाँ पर सी लिख देंगे। विद सी एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू, यहाँ पर 5.5 है लेकिन हमने क्या किया है, 6.2 लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, एज ड्रॉ एन आर्क ऑन द साइड ऑफ डी की जगह सी लिख देना। यहाँ पर डी को कट कर रही हूँ मैं, सी लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप ये जो थोड़े से चेंज है वो कर लेना, बाकी आप खुद से भी लिख सकते हो। 6 पॉइंट है, विद बी एज ए सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क कटिंग द आर्क ऑफ स्टेप 5 एट सी। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पर फिगर बनी हुई है, आप इस तरह से भी बना सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मेरी वाली फिगर को ड्रॉ कर सकते हो या फिर ऐसे जैसे एग्जाम्पल में दिया है इसको देखकर भी आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में क्या करना है बच्चों, सारी लाइंस को ज्वाइन करा था हमने। ठीक है, तो 7 पॉइंट है, ज्वाइन डी एंड सी, बी एंड सी, दस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम ड्रॉन। ठीक है, बस ये थोड़े से चेंज कर लेना, बाकी आपका सारा का सारा जो कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है वो एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ड्रॉ की थी फिगर और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों साथ साथ मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही इसकी फिगर ड्रॉ होगी और कंस्ट्रक्शन के पॉइंट भी इस तरह से लिखे जाएंगे। तो आप खुद कर लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दूंगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे सेकंड है वैसे ही थर्ड है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।